ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में टर्की को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है और लगातार बाइकॉट का कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। इसी बीच जेएनयू की तरफ से भी जो एकेडमिक एमओयू साइन हुआ था टर्की के साथ, उसको भी रद्द कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएनयू की वाइस चांसलर मौजूद है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज एक्स से बात करने के लिए। मैम, इस एमओयू के अंदर जो कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है, उसके अंदर क्या कुछ था और किस तरीके से ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? ये एमओयू हमने फरवरी में साइन किया। जेएनयू तुर्की भाषा सिखाती है, उनका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर में। वहाँ एक इंडियन प्रोफेसर भी है। सो इसीलिए मैंने कल ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मैं ऐसे क्योंकि भारत के विचारवंत और भारत के इंटेलेक्चुअल्स भी भारत के साथ है, और भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे पे हम यहाँ हैं। तो इसीलिए हमने ये सिद्ध करने के लिए किया कि जेएनयू राष्ट्र के साथ है। तो इसीलिए हमने किया ये, क्योंकि जो देश जिसको हम ऑपरेशन दोस्त में मदद किया, ह्यूमैनिटेरियन मदद किया, दे आर लिटरली स्टैबिंग अस इन द बैक। ये किसी भी सिविलाइज्ड नेशन नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद के किसी देश सपोर्ट नहीं कर सकती है, और वो भी एक पंथ की एक्सक्लूसिविस्ट ऑब्स्क्यूरेंटिज्म में। सो इसीलिए जेएनयू ने ये बताया कि और दूसरा, जेएनयू की आर्म्ड फोर्सेस, हमारा प्रेजेंट इंडियन आर्मी चीफ और नेवी चीफ जेएनयू का एलमनाई है। तो इसीलिए जेएनयू सल्यूट्स इट्स एलमनाई for serving the nation in its hour of crisis. मैम, अगर इस एमओयू की बात करें तो कितना इम्पैक्ट जो है वो इसका देखने को मिलेगा? क्या अभी तक कोई एक्सचेंज हुआ है स्टूडेंट्स का या फिर कुछ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बट स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स का एक्सचेंज के लिए ही किया गया। सो दो देश भारत विरोधी है, हमने सोचा जेएनयू के साथ वो आकर क्या करेंगे, बिकॉज वो भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, हम भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। सो इसीलिए हम राष्ट्र के साथ खड़े होने के लिए निर्णय लिया, और ये करेज चाहिए किसी भी इंटेलेक्चुअल को, जब क्राइसिस है स्टैंड लेना है। मैम, अभी सस्पेंड किया गया है, तो क्या आगे चल के कोई नेगोशिएशन की भी उम्मीद है या फिर कैंसिलेशन पे भी इसको गौर जो है वो जेएनयू करेगा? हम 6 महीने का उनको ये देना पड़ेगा टाइम, दैट वी हैव केप्ट सस्पेंडेड इट, उसके बाद ही टर्मिनेट हो सकता है। ये करार का रूल्स है। मैम, जहां हम देखते हैं एक तरफ कई बार जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जो ये फैसला जेएनयू की तरफ से लिया गया है टर्की के एमओयू को लेकर, उसमें हर कोई सहयोग दे रहा है। कैसे देख रहे हैं कि यूनिटी जो है वो नजर आ रही है? एक है, मैं ये बता सकती हूँ, मैं जेएनयू की स्टूडेंट भी रही हूँ। जो पहली हुआ वो नॉर्मल नहीं था, और मैं ये बता सकती हूँ, जब से मैं यहाँ की वाइस चांसलर बनी हूँ, 3.5 साल हो गए जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक भी भारत विरोधी कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सब स्टूडेंट्स, स्टाफ और फैकल्टी देश के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर देखिए, टर्की को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं जेएनयू की तरफ से भी जो एमओयू साइन किया गया था टर्की के साथ, उसको रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जेएनयू और पूरा देश इस वक्त सेना के साथ है, और जो भी फैसला भारत सरकार लेगी उसके साथ है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।